शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण, तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शक्ति शिव की समाई, तू निर्बल का सहारा है। जन जन को तुम्हें पावन करना, शिव ने आज पुकारा है। शिव ने आज पुकारा है। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। तेरे अंग अंग में गूंजेगा फिर से गीता का ज्ञान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। छोटे और बड़ों ने लगाई, युवक पर ही आश है। युवक तू जग जाए तो विश्व शांति पास है। विश्व शांति पास है। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। उठ युवा सेवा में लग जा, शिव पिता की बात तू मान। तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। खान तुम हो युवा, तुम शिव का वरदान हो। आने वाले नव पीढ़ी की युवा तुम ही आन हो। युवा तुम ही आन हो। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। हर आँख देखे तुझको, तेरे हों ऐसे कर्म महान। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। शिव पिता की आश तुम्हीं पे, तू कर विश्व का कल्याण। तू कर विश्व का कल्याण। युवा तू बन सर्व महान, तू है सारे जग की शान। तू है सारे जग की शान। तू है सारे जग की शान।
हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान, बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज, होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान, उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। माउथ क्या करेंगे? लॉक करना है, माउथ को लॉक करना है, हाथ को होल्ड करना है। आपके सामने खास माउंट आबू राजस्थान से अपने बीच में भगवान भाई जी पधारे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातों से आपको बहलाएंगे, आपको बहुत सारी बातें सिखाएंगे जो इजीली पढ़ाई आप कैसे कर सको, तो आपको पढ़ाई में कैसे ध्यान देना चाहिए और टेंशन फ्री होकर के आपको कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत सारी युक्तियां भाई जी आपको सुनाएंगे, कहानियां सुनाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे। तो एक बार भाई जी का हम बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो कहाँ से आए हैं? खास माउंट आबू से आए हैं।
तो अभी भाई जी से हम सुनेंगे, तो कोई भी प्लीज आपस में बात नहीं करिए, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारा पहचान है ना। तो ये स्कूल का सारी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? आप स्टूडेंट्स के ऊपर है ना। तो कोई स्कूल का अच्छा नाम कमाना चाहे तो किसके ऊपर? आपके ऊपर। तो कोई नए व्यक्ति आते हैं तो वो क्या? क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, हंसी मजाक करना, ये सारी बातें असत्यता है। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। यह अंधकार है दुर्गुण। आप पढ़े लिखे होने के बाद चोरी करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं। शांत रहना, बड़ों का कहना मानना, अनुशासन में रहना, यह है प्रकाश। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, मेरी शिक्षा अधूरी है। आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कहाँ से बनता है? स्कूलों से। लेकिन आज समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है। क्यों? मूल्य नहीं सीखा, संस्कार नहीं सीखा। देते थे होशियार लोगों को, आजकल नहीं। वो संस्कार क्या है, खड़ा कैसे रहता है, बोलने की तमीज क्या, वो देखा जाता है। इसलिए आजकल के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहे हैं, संस्कारों की कमी। इसलिए आप सभी इसी स्कूल में संस्कार सीखना जरूरी। वैसा परीक्षा का माहौल चल रहा है आजकल। परीक्षा में कॉपी करने के लिए परमिशन है। क्यों? अगर यहां कॉपी करेगा, भविष्य में भी कॉपी करेगा। उसने फैशन किया, ये भी फैशन करेगा। वो ऐसे वैसे कपड़े पहनता है, ये भी पहनेगा। वो नशा टेढ़ा है, वे राइटिंग को समझ में नहीं आएगा, वो व्यक्ति भी कुछ समझ में नहीं आएगा। परीक्षा में राइटिंग अच्छा चाहिए, तब आपको अच्छे मार्क मिलते। क्योंकि परीक्षा में सबसे पहला ध्यान कहाँ जाता है? राइटिंग के ऊपर। तीसरी बात है, सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क चाहिए। समझो इंग्लिश में अच्छा लिया, बाकी सब में अच्छा लिया, लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल, उसको क्या बोलेंगे? फेल ही कहेंगे। इसी तरह आपके जीवन में कोई एक दुर्गुण है, बाकी आप सभी अच्छे हैं, लेकिन एक चोरी करने का दुर्गुण है, तो भी आप सब लोग कहेंगे ये तो चोरी है। क्या कहेंगे? ये चोरी। टेंशन के सामने क्या लगा दो? अटेंशन, ये लगाओ, क्या हो जाएगा? इसी तरह जीवन में जो कर्मों पर ध्यान नहीं है, अच्छे समय पर निकलता नहीं, उसको टेंशन आता है। जो जीवन में अटेंशन रखता है उसको टेंशन नहीं आता। जो तैयारी नहीं करता परीक्षा की, उसको टेंशन आता है। मैं तो क्या करता था, जैसी मेरी 9वीं पूरी हो गई, 10वीं की परीक्षा, पढ़ाई की परीक्षा तैयारी मई महीने से शुरू करता था और हमेशा 98, 99 मार्क लेता था। कोई टेंशन नहीं। मुझे तो कभी अगस्त महीने में भी परीक्षा वार्षिक लिया तो भी चलेगा, इतनी तैयारी करता था। कहने का मतलब जीवन क्या ले रहे हैं? एजुकेशन। तो आप लोगों ने इस स्कूल में कितना एजुकेशन लिया है? कितना परसेंटेज? आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? लेसनों को पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, समझते मेरा एजुकेशन पूरा हुआ। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर एम्पावर बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं कहना उसको नहीं कहना, इसको कहेंगे एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। दूसरा शब्द कौन सा आता है? डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने के 5 मिनट के बाद टीचर आए और कहा कि अब स्टेज पर चली जाइए कार्यक्रम। मैंने कहा बच्चे आने दो। आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा 3000 बच्चे चेयर पर बैठे, किसी का भी आवाज भी नहीं आया। यह अनुशासन। लेकिन यहाँ तो कितनी थोड़े से, तो जैसे कोई चिड़िया होगा, कोई घोंसला हो गया। टीचर कितना बोलते तो भी मुख पर शासन नहीं। जिसका मुख शासन पर नहीं, वो गाली देता है। हाथ पर शासन नहीं, थप्पड़ मारता है। आंखों में शासन नहीं, गलत देखता है, क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? सारे गीता का सार,
सारे पढ़ाई का सार। हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव, तुम इंद्रियों को वश रखो। जिसका हाथ वश में नहीं, जीभ वश में नहीं, आंखें वश में नहीं, उसको पढ़ा लिखा कहेंगे। इसलिए इंद्रियों पर डिसिप्लिन, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ। आगे के शब्द सी। मुझे लगा कि आप लोग डायरी पेन लेकर के भी बैठेंगे। कितने अच्छे शब्द हैं। विद्यार्थी उसको कहते हैं जो अच्छी बातें नोट करता है। हमेशा विद्यार्थी के साथ डायरी पेन जरूर होना चाहिए, लेकिन मैं देखा किसी के पास भी नहीं। बोलना थोड़ी पड़ता है। चलो अपने दिमाग में नोट करना और उसको क्लास में जाकर लिखना, क्योंकि आप सभी क्या ले रहे हैं, एजुकेशन। जिसको एजुकेशन का अर्थ ही पता नहीं, वो एजुकेशन क्या लेगा। आगे के शब्द आता है सी। सी फॉर कैरेक्टर। कहता है धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया। ये चरित्र हमारी सच्ची संपत्ति है। आगे के शब्द ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव। मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मैं पास हो जाऊंगा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसलिए आज का दिन मेहनत करो, कल बहुत अच्छा होगा। डिस्टेंस में बैठो, पीछे बैठो और पीछे। हाँ, आगे के शब्द कौन सा आता है, टी। टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति ज्यादा है कम है। आज के बच्चों को ना कभी गुस्सा होता है। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, हाथ खड़ा करो। जिनको गुस्सा आता है नीचे हाथ खड़ा करो। आप लोगों ने थोड़ा सा सच बोला, इसीलिए अपने लिए ताली बजाओ। बहुत अच्छा, कम से कम सच तो बोला। लेकिन ये बताओ, गुस्सा करना अच्छा है या बुरा है? हाँ, बुरा। फिर क्यों करते हैं? आता है, उसके लिए कोई लेसन नहीं सीखा। जैसे मैंने बताया, मैं तो करीबन 1200 जेल में गया हूं, और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है। इस जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं लोग, 70% कैदी क्रोध वाले होते। उन्होंने पढ़ाई की, सब कुछ सीखा, गुस्सा करना नहीं छोड़ा। यहां से तो पास हो गया, समाज में फेल हो गया। मम्मी पापा तो बूढ़े होके चले गए, फिर वही बच्चा लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, मारपीट करता है, और फिर पुलिस स्टेशन जाता है, जेल में जाता है, सुसाइड करता है। क्यों? उसने गुण नहीं सीखा, सहन करना नहीं सीखा। इसीलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना। जो गुस्सा करते वो अनपढ़ बच्चे, वो पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए आज से कभी गुस्सा नहीं करना। आगे का शब्द कौन सा आता है, आई। आई फॉर इंटीग्रिटी, एकात्मता। राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एक ने कहा, दूसरे ने मान रखा है। बनाओ, अकेली कुछ नहीं कर सकती, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एकता में रहना। आगे के शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। दीवार पर चींटी चढ़ गई, गिर गई, कहते दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कोशिश करने के वाले के कभी हार। इसलिए आशावादी बनो, कभी भी निराश नहीं बनना। फेल हो गए, कुछ भी हो गया, आशावादी बनो। और लास्ट का शब्द एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है। ये सारा सीखना, इसको कहते हैं एजुकेशन। एक टीम में ही सारे फेल है, बाकी सारे शब्दों के हल नहीं है। संस्कार तब आएंगे जब एजुकेशन के शब्दों को जीवन में लाएंगे। ये टेबल होता है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। खड़ा हो जाओ आप। इसके पीछे वाला क्या चल रहा है आपस में? खड़ा, क्या चल रहा है आपस में? ये महत्व का है या वो महत्व का है? खड़ो करो, क्या महत्व का है? आपस में बात क्यों कर रहे हैं? चलो इसको इधर, यहाँ सामने आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी तो खड़ा, अभी तो बिठाएंगे, बाद में ऐसा करेगा, खड़ा करेंगे फिर, ठीक है? बैठो। अभी कोई करेगा ऐसा, आपस में खड़ा करेंगे जगह पर भी, लास्ट तक पीरियड तक खड़ा रहना है, ठीक है? ये महत्व की बातें हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ, या टाइम पास हो रहा है आपका? जो समझते हैं नहीं सर ये बहुत अच्छी महत्व की बातें हैं, हमने कभी सुनी नहीं, वो हाथ खड़ा करो। देखो महत्व का भी लगता है। चलो आज अभी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल
तो मैं आपको सुना रहा था, ये टेबल है, टेबल के पांव कितने होते हैं? 4। अगर एक ही पांव है बाकी 3 नहीं तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। विद्यार्थी जीवन में 4 पांव मजबूत चाहिए। एक IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता, दूसरा पाव IQ, फी ज्यादा, समझते अच्छी स्कूल। मैं तो मानता हूं अच्छी स्कूल वो है जहां संस्कार सिखाए जाते हैं। मैं कई बार स्कूलों में जाता हूं, कई टीचर कहते हैं सर आपका कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि हमारी बच्चों की परीक्षा बहुत नजदीक आ रहे हैं। मैं उन टीचर को कहता हूं सर 1 साल का परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं, यही बच्चा समाज में जाएगा, सुसाइड करेगा, किसी का मर्डर करेगा, उसके लिए आप कुछ सिखा रहे हैं? मेरा जो पीरियड है भविष्य की परीक्षा में पास होने के लिए। इसलिए आप अपने टीचरों को ताली बजा करके धन्यवाद दो। आपके टीचर केवल इसी परीक्षा में पास करना नहीं चाहते हैं। मेरे बच्चे के मम्मी कितना बजे उठी है? 4-5 बजे उठ करके टिफिन बना करके गर्म पानी दे करके, कई तो कपड़े को प्रेस करके धुलाई करके, कई तो पापा जी रात को 10 बजे आए थे दुकान बंद करके, लेकिन आपको भेजने के लिए सवेरे सवेरे नींद आधी नींद तोड़ करके यहाँ छोड़ने के लिए गए। और उनको लग रहा है सारा दिन मेरा बेटा है बेटी पढ़ रहे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं? पीछे बैठ करके चिमटी लेने का काम चल रहा है दोनों में, कि यही हमने मम्मी पापा की कदर रखी। वो आपको क्या बनाना चाहते हैं और आप क्या टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए टीचर के प्रति भी भावना चाहिए। मुझे याद है मेरे स्कूल में एक बच्चा था, जब भी टीचर ने श्री गुरु का श्राप लिया था। इसीलिए स्कूल मतलब केवल धर्मशाला नहीं, गुरु और शिष्य का रिश्ता है। इसलिए हमेशा टीचर आपको क्या कहें? शाबाश बेटा तुम बहुत अच्छे हो। कब बोलेंगे? जब हम अनुशासन में रहेंगे। इसलिए टीचर के प्रति भावना, मम्मी पापा के प्रति भावना। आज के मम्मी पापा बच्चों से परेशान हैं। क्यों? कहना ही नहीं मानते, मोबाइल के बिना रहता ही नहीं, कान में कुछ डाल करके घंटों तक बातें करता रहता है। दुआएं मिलेगी? महाभारत का कर्ण असफल बना, क्यों? गुरु का श्राप। इसलिए जीवन में सफल बनने के लिए एक तो मम्मी पापा की दुआ, दूसरा टीचर की दुआ। इसलिए इमोशनल बनो। तीसरा पावा MQ, MQ मीन्स मॉरल वैल्यूज। एक सहन शक्ति की कमी, SQ मीन्स स्पिरिचुअलिटी। आज के बच्चे आध्यात्मिकता से दूर भागते हैं। आध्यात्मिकता मतलब भगवी वस्त्र पहनना, माला पहनना, गुरु करना, कोई मंदिर में जाना, ये नहीं है। आध्यात्मिकता मतलब अपने आप को जानना, पिता परमात्मा को जानना, ये संसार चक्र को जानना। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों को। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? बहुत अच्छा, ताली बजाओ उसके लिए। बाद राइट जवाब दिया। अच्छा, वर्तमान समय युद्ध कौन से देशों में चल रहे हैं? जिसका नाम है परम धाम, शांतिधाम, ब्रह्मलोक। हम वहां से आए हैं, जाना। और शरीर में आत्मा रहती कहाँ है? दोनों यहाँ उंगली करके दिखाएंगे सब, यहाँ रहती है। इसीलिए मंदिर में जाकर तिलक लेके कहाँ लगाया? यहाँ। ऐसे नहीं कि तिलक लेके कोई गाल में लगाए, कोई यहाँ लगाए, कोई यहाँ लगाए। यहाँ ही क्यों लगाए? आत्मा निवास करते हैं। ड्राइवर गाड़ी में कहाँ बैठता है? पीछे की सीटों में, जहाँ कांच है, जहाँ सारी मशीन है। तो हमारी इस गाड़ी की सारी मशीन यहाँ है, 2 कांच है, यहाँ बैठा हुआ। इसलिए कोई गलत काम होता है तो हाय मेरा नसीब यहाँ मारते हैं, इधर उधर नहीं मारते। तो हम सभी कौन है? आत्मा। तो कहाँ से है? वहां से। तो आत्मा आज का युवक कल का देवता, आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा, जग की ज्योत जगाएगा।
नींव है ये सतयुग की, दीपक ये आशाओं के। नींव है सतयुग की, दीपक ये आशाओं के। झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के। झगड़े यही मिटाएंगे धर्म और भाषाओं के। रूढ़िवाद का रूप बदल कर रूहों को सजाएगा। रूढ़िवाद का रूप बदल कर रूहों को सजाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा। जग की ज्योत जगाएगा। नव प्रभात नए युग का, नव युवक निर्माता है। नव प्रभात नए युग का, नव युवक निर्माता है। दर्पण है ये हर दिल का, रूप सभी को दिखाता है। दर्पण है ये हर दिल का, रूप सभी का दिखाता है। पावन पथ पर चल करके नवयुग फिर से लाएगा। पावन पथ पर चल करके नवयुग फिर से लाएगा। आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। प्रेम शीतलता शुद्ध कर्म से जग की ज्योत जगाएगा। जग की ज्योत जगाएगा। रोम रोम में अमृत जिसके, कलश ये सबसे न्यारे हैं। रोम रोम में अमृत जिसके, कलश ये सबसे प्यारे हैं। घोर निशा में जो चमके ये वो ज्ञान सितारे हैं। घोर निशा में जो चमके, ये वो ज्ञान सितारे हैं। ज्ञान सूर्य की रोशनी लेकर घर घर में पहुंचाएगा। ज्ञान सूर्य की रोशनी लेकर घर घर